गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो ताप तथा ऊष्मा क्या है, इसे हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। मान लीजिए कि दो वस्तुएं ए और बी हैं। यदि हम ए को छूने पर हमें बी की अपेक्षा वह गर्म लगती है, तो हम कह सकते हैं कि ए का ताप बी से अधिक है या ऊंचा है। इसी प्रकार किसी वस्तु का ताप उसकी तप्तता अथवा शीतलता की आपेक्षिक माप है। किसी तप्त पिंड के ताप को उच्च ताप पर तथा बर्फ के टुकड़े के ताप को हम निम्न ताप पर कह सकते हैं। अब आइए ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकाय या सिस्टम के बीच अथवा किसी निकाय अथवा उसके परिवेश के बीच, परिवेश मतलब कि जो उसकी सराउंडिंग है, उसके परिवेश के बीच ताप के अंतर के कारण होता है। जब दोनों निकायों के ताप बराबर हो जाते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, तब कहा जाता है कि दोनों निकाय एक दूसरे के तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है अथवा नहीं। अब ऊष्मीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह क्या होती है? वह फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। तो प्रायः सभी ठोस गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। इसको हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ठोसों के ऊष्मीय प्रसार को हम आज इसमें समझेंगे। यह तीन प्रकार से हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहला रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार मतलब जिसमें आयतन में प्रसार होता है, क्षेत्रफल में प्रसार होता है, तथा आयतन के प्रसार के बढ़ने को हम आयतन प्रसार या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो इस आधार पर ठोसों के तीन प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। पहला रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यह हम लोग प्रयोग द्वारा इसको देखे हैं कि किसी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि छड़ की मूल लंबाई के तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी छड़ की लंबाई ज़्यादा है तो उसमें लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। यदि ताप वृद्धि को हम बढ़ा दें तब भी लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। अब यहाँ पे देखिए, माना किसी छड़ की किसी ताप पर लंबाई L तथा इसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि करने पर लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तब छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L यह समानुपाती होगा L इंटू डेल्टा T के। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हम एक नियतांक रखेंगे जिसको जो छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसी समीकरण से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। डेल्टा L क्या है? लंबाई में वृद्धि, अपॉन L क्या है? प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि डेल्टा T। यदि डेल्टा T को हम 1 डिग्री सेल्सियस मान लें तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा L अपॉन L। यानी हम अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब आइए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको कहते हैं। तो रेखीय प्रसार की भांति किसी ठोस का क्षेत्रीय प्रसार भी ठोस के प्रारंभिक क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि तथा ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी किसी पदार्थ के लैमिना यानी उसकी शीट है का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया कि कोई पटल है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A है तथा डेल्टा T की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल A प्लस डेल्टा A हो जाता है। तब पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जैसे हम रेखीय प्रसार गुणांक लिखे थे उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, यानी डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा T, और इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे कि मान लिया किसी ताप पर किसी पदार्थ के वर्गाकार पटल की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर तथा उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तब पटल का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
अब माना उस पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है, तब नए ताप पर पटल की प्रत्येक भुजा में क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा और उसका क्षेत्रफल 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। क्षेत्रफल में वृद्धि हम क्या करेंगे कि जो नया क्षेत्रफल है उसमें से प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। चूँकि अल्फ़ा का मान 1 से बहुत कम होता है था अल्फ़ा स्क्वायर का मान और भी कम होगा, और इसमें समीकरण में हम अल्फ़ा स्क्वायर को छोड़ देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर को छोड़ने पर क्षेत्रफल में जो वृद्धि मिलेगी वो 2 अल्फ़ा मिलेगी। तो अब यहाँ पे रखने पर हमको मिलेगा क्षेत्रफल में वृद्धि 2 अल्फ़ा अपॉन 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, यानी बीटा और अल्फ़ा में एक और दो और एक का और दो का संबंध होगा, यानी ये अल्फ़ा टू बीटा 1:2 होगा। अब इसको जो है यानी किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर उसी चीज़ को दिखाया गया, साफ है ज़रा। बीटा इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि अपन प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि, तो यह बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होगा। अब आइए आयतन प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो किसी ठोस का आयतन प्रसार भी प्रारंभिक आयतन ताप में वृद्धि तथा ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी किसी पदार्थ के एक पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी पिंड का प्रारंभिक आयतन v हो तथा उसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर इसका आयतन v प्लस डेल्टा v हो जाता है, तब पिंड के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर हो जाएगा आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, यानी डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा टी, इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। अब आयतन प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध कैसे निकालेंगे, जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का निकाले थे, तो इसमें अगर प्रत्येक भुजा को हम किसी पदार्थ के घन की प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर लें तब उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, तब घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो घन का आयतन अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो घन का आयतन 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब होगा सेंटीमीटर क्यूब। तब आयतन में वृद्धि, यह देखिए यह अंतिम आयतन है और ये प्रारंभिक आयतन 1 था, तो 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब माइनस 1, तो 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब को जब हम खोलेंगे तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 होगा। अब इसमें अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब बहुत कम होगा, इसको हम छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3 अल्फ़ा, यानी आयतन में वृद्धि 3 अल्फ़ा। अब गामा निकालेंगे तो आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि, यानी 3 अल्फ़ा अपॉन 1 इंटू 1 हो जाएगा। 1 क्या है प्रारंभिक आयतन और 1 क्या है डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि, तो गामा बराबर 3 अल्फ़ा हमें मिलेगा। यानी किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। अब रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांकों में अनुपात क्या होगा, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा तथा गामा बराबर 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा होगा अल्फ़ा अनुपाते 2 अल्फ़ा अनुपाते 3 अल्फ़ा, और यह हमें मिलेगा 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 के। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के दिए हुए हैं, इसको भी आप समझ लेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 सेंटीमीटर लंबे किसी तांबे के तार को 2 दृढ़ सपोर्ट यानी टेकों के बीच अल्प तनाव रखकर थोड़ा कसा गया है। यदि तार को 39 डिग्री सेल्सियस पर ताप तक शीतित करें यानी ठंडा करें तो तार में कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तार का व्यास 2 मिलीमीटर है और पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁵ प्रति केल्विन है, और पीतल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल है। तो सबसे पहले तार ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल हम सूत्र को प्रयोग करेंगे, F बराबर YA अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे Y का मान दिया है। तार की त्रिज्या हम निकाल लेंगे व्यास का आधा करके 1 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब A हम निकालेंगे πr स्क्वायर से, यह मिलेगा 3.14 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार डेल्टा टी है तो ये T1 माइनस T2 यानी कितना अंतर हुआ 27 डिग्री सेल्सियस की, इसको -39 पे ले गए तो अंतर हो गया 66 डिग्री सेल्सियस। अब F में हम रखेंगे इसमें सूत्र में YA अल्फ़ा डेल्टा टी, तो 0.91 इंटू 10⁻11, Y का मान A निकाला गया है 3.14 इंटू 10⁻⁻6, और ये यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी 66 है 66 है, तो ये हमको मिल जाएगा 377 न्यूटन या 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर व्यास की किसी पीतल की छड़ को उसी लंबाई तथा व्यास की किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। यदि ये मूल लंबाइयाँ 40 डिग्री सेल्सियस पर है तो 250 डिग्री सेल्सियस पर संयुक्त छड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? क्या संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न होगा? छड़ के सिरों को प्रसार के लिए मुक्त रखा गया है और दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक दिया है। तांबे का है 2 × 10⁻⁻5 और स्टील का है 1.2 × 10⁻5 प्रति केल्विन। चूँकि छड़ के सिरे मुक्त हैं अतः छड़ें स्वतंत्र रूप से फैलती हैं तथा डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डेल्टा टी डिग्री केल्विन ये होगा। तो पीतल की छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L1 होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी मान रखेंगे तो हमको मिलेगा 0.21 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको। इसी प्रकार स्टील की छड़ में लंबाई में वृद्धि डेल्टा L2 बराबर L2 अल्फा 2 डेल्टा टी ये हो जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ पे 0.13 सेंटीमीटर। 2 सार्थक अंकों तक कुल लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 यानी 0.34 सेंटीमीटर। चूँकि सिरे छड़ के सिरे प्रसार के लिए मुक्त हैं अतः संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो रेड कलर से अंडरलाइन है वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।